9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानूनी की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा, तनसीबात पर हमला करने वालों को जल्द कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कार्रवाइयाँ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। कसरत से जमा नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिश है। गुमराह कुन बयानात का मकसद अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी माशरती इंतशार पैदा करना चाहते हैं। शुरका ने अज़म किया है, मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की राह में हर कोशिश से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम का फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के शुहदा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर ने शिरकत की। नई जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान, 120 से जायद साबिक अरकान शामिल। लाहौर में सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में शाया मेज़बान थे जहांगीर तरीन और अलीम खान। इशाई में शरीक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली सैदी, आमिर कियानी और फयाज चौहान। पार्टी में शामिल नूरेश शकूर, यासिर हुमायूं, मुराद राज, चौधरी ज़हीर और फिरदौस आशिक अवान। जहांगीर तरीन के साथी बन गए महमूद मौलवी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जयप्रकाश, जी जमाल, अजमल वजीर और दीगर दर्जनों अरकान। आपके बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायागारी की गारंटी देता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर चैम्बर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले, पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मईशत 5 या 10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। चेयरमैन PTI को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा, दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपोगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। माइंड सेट से निकल कर मईशत के लिए काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। उस शख्स ने मुल्क को तबाह करने का बेड़ा उठाया हुआ है। ये 9 मई ऐसे नहीं हुआ, साइफर ऐसे नहीं लहराया गया। 2018 में एक माइंड सेट को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। इत्तेहादी हुकूमत मईशत को दुरुस्त समत पर लाने के लिए काम कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता। तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के चेयरमैन अलहाज शाहजी गुल आफरीदी का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शाहजी गुल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा एमल वली खान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत हुई। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर रहनुमाओं की काफ लीग में भी शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक तहसील नाज़िम शेखपुरा बिलाल विरक भी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सरवर बोले, पाकिस्तान बनाया था, अब इस मुश्किल मरहले में पाकिस्तान बचाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पाक आमद। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान पार्टी के मुस्तकबिल के उमूर पर मुशावरत हुई। चेयरमैन PTI की आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत के मौके पर इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए F8 कचहरी की अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। रैली में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून तक अबूरी जमानत देते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत की थी। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोफसार में दर्ज किया गया। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। FIR दुकानदार नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरागोगी और दीगर भी नामजद।
पंजाब में पीटीआई दौर में करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन इस्मान बुज़दार और फरागोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। हुकाम के मुताबिक फरागोगी की हिदायत पर अफसरान के पुरकशिश ओहदों पर तकर्रुर तबादले हुए। रिश्वत के पैसे फरागोगी और इब्राहिम मानिका को भिजवाए जाते हैं। इंक्वायरी में फरागोगी पर 45 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली साबित हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस, नैब ने बुशरा बीबी और उनके खानदान को तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। नोटिस में 13 जून को नैब में पेश होने का कहा गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नैब का मुल्क भर में 5 एक्साइज महकमों को खत। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। पंजाब इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी एक्ट के साथ सुना जाएगा। 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। इलेक्शन नजरसानी केस में कहा, अदालत के काम में दखल देना हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मुआमले में रुकावट डालना था? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, फिर कहा 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए, जैसे भी हालात हों इंतखाबात का इनकाद हो। 90 रोज़ में इंतखाबात आईनी तकाजा है। देखना है कब और कहाँ 90 रोज़ की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो नताइज भी देखना होंगे। अगर मामला लार्जर बेंच सुनता है तो फिर नज़रसानी पर दलाइल देना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नज़रसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस यकजा कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत मंगल को रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां, कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी बजट की तैयारियों में मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से KP के ज़मशुदा अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। इलाकों के मसाइल से आगाह और तरक्याती मनसूबों पर तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़मशुदा अज़ला के लिए ख़ुसूसी तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। ऑटो सेक्टर के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजावीज़ दी। कहा, बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में 2 गुना इजाफा किया जाए। इंजन कैपेसिटी के बजाय ख़रीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ दी गई। बजट में बैंक से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की भी सिफारिश। आइंदा बजट में दरामदी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी और टैक्स लगेगा। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बरामदात का हदफ $30 अरब, दरामदात का हदफ $58 अरब 80 करोड़ होगा। तिजारती खसारे का हदफ $28 अरब 75 करोड़। करंट अकाउंट खसारा GDP का -1.7% रहेगा। खसारे से निपटने के लिए $6.5 के मजीद कर्जे लिए जाएंगे। कम अज़ कम 100 लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी। कई आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी दुगनी होगी। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन के बिल में इजाफा होगा। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नए माली साल का तनख्वाहों का बिल 20% तक बढ़ेगा। पेंशन के बिल में 25 से 30% तक इजाफे का इम्कान। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल पेंशन अदायगी के लिए 609 अरब रुपए रखे गए थे। पाकिस्तान के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। PAC का इजलास। मुल्क के 5 शोबों में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट आर्मी रिसर्च कंपनी एप्सोस की तरफ से जारी की गई है। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ किया गया। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी जारी। चाय के शोबे में सालाना 45 अरब, अद्वियात के शोबे में 65 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नजफ़ में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मज़ार पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो ने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी हाज़री की। रोज़ा इमाम हुसैन पर
سلام پڑھا اور نماز ادا کی۔ بلاول بھٹو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر گئے، مقام شہداء پر بھی حاضری دی، گنج شہداء پر نماز ادا کی۔ بلاول بھٹو کی عراق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر بھی حاضری۔ وزیر خارجہ نے گورنر کربلا نصیف جاسم الخطابی سے بھی ملاقات کی۔